एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिया फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड गुड। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि ऑटिज्म बच्चे के साथ हम घर पर ही रहकर क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और किस तरीके से हम उनको जो लैंग्वेज अच्छी तरीके से उसको सिखा सकते हैं, किस तरीके से उसको बोलना सिखाना है। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, तो उसी से रिगार्डिंग मैं यहाँ पर कुछ टिप्स एंड कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, जो कि पर्सनली मैंने अपने बच्चे के साथ में किया है। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर किया जाए। सो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। सो यहाँ लाइटिंग की वजह से मैं इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि यहाँ कोई ऐसा कॉर्नर मुझे नहीं नज़र आया जहाँ मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ वीडियो। सो इस वजह से मुझे हाथ में पकड़ कर ही वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। सो मैं आपको ये वीडियो भेजूँ, लेकिन आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। एंड मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। एंड आप लोगों ने अगर मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हों तो मेक श्योर उन्हें भी ज़रूर से देख करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उस पर भी मैं कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी डालती रहती हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टाइप जैसी, जैसे बच्चों की चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। सो ज़रूर से इन्जॉय करिए। आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर पाते हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जिससे आप लोग मेरे व्लॉग्स भी पसंद करें। तो यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक दो टॉयज़ इस तरीके से बताऊंगी, क्योंकि पिछली वाली मैंने वीडियो में कुछ टॉयज़ नहीं बता पाई थी जो काफ़ी इफेक्टिव टॉयज़ भी हैं। सो मैंने सोचा इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे तो मैंने जैसे अपनी टॉयज़ वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए थे कुछ टॉयज़ जो मुझे स्पेशली स्पीच थेरेपिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने सजेस्ट किए थे मेरे बेटे के लिए। तो वही सब मैंने आपको वहाँ पर आपको शेयर किए। सो यहाँ पे कुछ और ऐसे टॉयज़ रह गए थे, कुछ छोटे छोटे टॉयज़ भी रह गए हैं, तो वो अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी टॉयज़ के लिए सेकेंड पार्ट में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ होंगे। सो अभी मैं मेनली छोटे छोटे टॉयज़ बता देती हूँ जिनसे बच्चे की एक्टिविटी में काफ़ी हेल्प मिले। जैसे कि एक बबल टॉय आता है, मीन्स इसको आप घर पर भी बना सकते हैं शैम्पू या साबुन की हेल्प से। तो उसमें क्या है, बबल्स जैसे रहते हैं ना, या फिर आप जो पेन की रिफिल होती है उसको कट करके, या फिर मैं आपको ओनली लिंक भी दे दूंगी अगर आप परचेज करना चाहें तो। वो बबल्स वाली से क्या है, बच्चा ब्लोइंग करना सीखेगा, अच्छे से फूंकना सीखेगा और वो काफ़ी इंजॉय भी करेगा। ये एक्टिविटी आप घर पर ज़रूर से कीजिए बच्चे के साथ में। इससे क्या है, जो ऑटिज्म बच्चा होता है वो ब्लोइंग और सकिंग करना नहीं आ पाता उसको, तो वो चीज़ डेवलप होगी बच्चे के अंदर धीरे धीरे से। सो आप बबल वाला टॉय ज़रूर दीजिए। एंड आप चाहें तो घर पर रहकर जैसे ब्लोइंग वाला करना है, ब्लोइंग करना सिखाना है, तो बबल वाला एक इफेक्टिव है, आप करिएगा, फिर बच्चा देख के उसको करेगा, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा उसको, क्योंकि वो जिस तरीके से जाएगा, बबल्स जाएंगे, उसको फोड़ने के लिए कह सकते हैं, इसको फोड़ो, तो वो भी एंजॉय करेगा, फिर धीरे धीरे वो करने की भी कोशिश करेगा। तो आप उसको दीजिएगा। एंड देन इसके बाद आप लोग कर सकते हैं टेबल पर आप छोटे छोटे पीसेस में पेपर लेकर कट करके रख सकते हैं एंड उसको ब्लोइंग करने के लिए कह सकते हैं, फूको इसको। सो इस तरीके से आप करिए, फिर बच्चा भी धीरे धीरे कॉपी करेगा उसको। और अगर ये ना हो तो एक पॉलीथिन आती है, आपने शायद नोटिस किया होगा, जो गिफ्ट पैक करने वाली पॉलीथिन होती है, उसको कट करके रख लीजिए साइड में, तो उसको फूकने के लिए कहिए। वो चीज़ ये कर सकते हैं आप। और क्या कर सकते हैं, कैंडल कर सकते हैं। कैंडल ना हो तो लाइटर भी काफ़ी इफेक्टिव है, लाइटर को ऑन करके आप उससे ब्लोइंग एक्सरसाइज ये करवा सकते हैं। तो इससे क्या है, ब्रीथिंग में भी उसको हेल्प मिलती है। तो इससे होता क्या है, बच्चा ब्रीथ अच्छे से करता है, अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है बच्चे को, जिससे उसका माइंड काफ़ी शार्प होता है और वो जो प्रेजेंट में उसका है तो उस पर ज़्यादा फोकस कर पाता है चीज़ों को। सो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। सो आप ज़रूर से फॉलो कीजिए ये चीज़। सो अभी सेकंड चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बच्चे के साथ में सॉफ्ट टॉय लेकर आइए, एक इस तरीके का टॉय जिसमें आइज़ बड़ी बड़ी दिखाई दे, पूरा उसका जो बॉडी है वो क्लियरली बच्चे के सामने दिखाई दे, आइज़ दिखाई दे, नोज़ दिखाई दे, लिप्स, जो हमारे सेंसेस होते हैं, तो वो बच्चे को फील कराना है हमें, है ना। सो हमें आइज़ मतलब ईयर्स दिखाई दे, माउथ दिखाई दे, तो हम इसको बच्चे को इंडिकेट करके वो चीज़ दिखाएंगे, उसके ही फिंगर से पकड़ के हम उस चीज़ को करवाएंगे। आइज़ किधर है, ये देखो, आइज़, ईयर्स, माउथ। मैंने अपने बच्चे को कैसे सिखाया था वो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे बच्चे के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहा, तो वही मैं आपको शेयर कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए भी। सो मैंने अपने बच्चे को राइम्स के थ्रू कराया। जैसे आपने अगर पहले क्या है, बच्चा जैसे कार्टून देखता था, तो मैंने कुछ राइम्स ऐसी एजुकेशनल वाली राइम्स सीख ली थी, जिससे मैं अपने मुंह से गाकर अपने बच्चे को सिखा सकूँ वो चीज़। तो क्या करती थी मैं, जैसे एक राइम आती थी, हेड, शोल्डर, नीज एंड टो। आई होप कि आप लोगों ने भी ये ट्यून सुनी हो, ये राइम सुनी हो। तो उसमें क्या है, आईज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज, ये क्या एक राइम टाइप का है, जिससे बच्चा अपने जो सेंसेस है ये सब भी कैच कर लेता है जल्दी से, क्योंकि हम लोग जो म्यूजिक और राइम्स के थ्रू बच्चा बहुत जल्दी कैच करेगा। क्योंकि हमने देखा होगा, हम अपने टाइम पे भी पढ़े हैं कि जो चीज़ हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता, बट जो हम सुनते हैं
विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को और राइम्स के थ्रू करते हैं, गाना गाते हैं, वो हमें इतनी जल्दी कैसे याद होते हैं। सो इसी वजह से मैंने ये ट्रिक अपनाई कि बच्चे को राइम के थ्रू वो चीज़ सिखा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से फॉलो किया था। तो मैं अपने बेटे को बोलती हूँ आइस किधर है, तो वो जल्दी से ब्लिंक कर देता है ऐसे आइस। और तो मतलब धीरे धीरे मतलब मैंने ऐसा नहीं कि राइम्स के थ्रू ही चला रही हूँ, वरना तो बच्चा तोता टाइप का बन जाएगा कि बस राइम ही गा रहा है, उस तरीके से नहीं कर रहा। तो धीरे धीरे मतलब पहले स्टार्टिंग में जैसे फोकस करने लग जाए तो क्या है, बच्चे को राइम्स के थ्रू इंटरेस्ट आता है चीज़ में, तो उसको वो जल्दी से कैच कर लेगा। फिर धीरे धीरे हम उसको नॉर्मल तरीके से भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं आइस किधर है। मतलब हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं ना कि हम लोग डायरेक्टली बच्चे से क्वेश्चन करते हैं, तो बच्चे को तो ये चीज़ पता ही नहीं है। जब हम बच्चे को ये चीज़ बताएंगे कि इसको ये बोला जाता है, आइज ये है, माउथ ये है, पहले हमें यही तो बताना है बच्चे को। हम डायरेक्टली उसको क्वेश्चन करते हैं, आइस कहाँ है आपके, हाँ अच्छा पापा कौन है आपके, अच्छा मम्मा कौन है आपके। तो ऐसे बच्चा कैसे सीखेगा, उसको तो पता ही नहीं है, हमने उसे बताया ही नहीं है ये चीज़। तो हमें बच्चे को सबसे पहले उसको बताना है कि ये मम्मा है, ये पापा है। आप चाहें तो पिक्चर, एक फोटो वगैरह लगा सकते हैं अपने रूम में। पिक्चर के थ्रू बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है। तो पिक्चर के थ्रू बच्चा जल्दी बोलना भी सीखेगा, ये मम्मा है, ये पापा, ये दादा, ये दादी, ये आइज़ है, ये नोज़ है। सो इस वजह से मैंने आपको एक सॉफ्ट टॉय या डॉल की हेल्प लेने को बोला। उससे क्या है, बच्चे को बड़े बड़े उसके जो क्लियरली दिखाई दे आइज़, नोज़, ईयर्स, माउथ वगैरह। सो आप उसको पूछ सकते हैं आइज़ किधर है, पहले उसको बताइए कि चीज़ है क्या। उसको समझ आएगा कि इसको ये बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है, क्योंकि बच्चे को हमने अभी तक वर्ड्स ही नहीं दिए हैं। हमें खुद को मतलब हमें वर्ड्स देने हैं, बच्चे को वोकेबुलरी बिल्डअप करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स देने हैं जिससे बच्चा बोलने की कोशिश करेगा। और हमें ये चीज़ कंसिस्टेंटली मतलब करना है। ऐसा नहीं है थोड़े दिन कर रहे हैं हम इरिटेट हो रहे हैं, हम बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं यार, आपको कैसे भी करके कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ही पेरेंट्स हैं। आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। और बच्चे का जो डेवलपमेंट धीरे धीरे जो रुक रहा है वो कैसे ठीक होगा फिर, है ना। तो आपको कोशिश करनी है, मतलब आपको गिव अप नहीं करना है कि मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं अपने बच्चे को नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है, ठीक है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, राइम्स के थ्रू बता सकते हैं, आइज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज, है ना। तो इस तरीके से आप उसको जो सेंसेस हैं, उसके खुद के सेंसेस पता होना चाहिए कि ये नोज़ है, इससे क्या होता है। तो और कुछ इस तरीके से मैं उसको बोलती थी, जैसे डॉगी कैसे करता है, डॉगी कैसे करता है, वो उसको पता होना चाहिए। जो हमारे सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं, हर चीज़ को उसको वो होना चाहिए, मतलब जो उसको अपने जो प्रेजेंट में चीज़ें हैं वो एक्चुअल में भूल गया है ना बेटा, मतलब जो मेरा बेटा है। तो वो बच्चे क्या है, प्रेजेंट में रहना भूल जाते हैं, तो हमें वही चीज़ का उसको करवाना है, तो हमें कोशिश करते रहना है। तो अभी मैं दूसरी चीज़ बताऊँ, क्या कर सकते हैं आप, जो भी चीज़ें हैं घर में, घर की चीज़ों में इन्वॉल्व करिए और उसको टच करवाइए हर चीज़ से। जैसे सॉफ्ट टॉय वगैरह, जैसे मेरा बेटा है वो सॉफ्ट टॉय वगैरह से डरता था स्टार्टिंग में, जैसे फर वाली चीज़ होती है ना उससे। तो उसको क्या है, क्योंकि वो अभी प्रेजेंट में था ही नहीं ना, वो अपनी वर्चुअल दुनिया में था। सो इससे क्या होगा, उसके जो सेंसरी पावर है ना वो इंक्रीज होगी। तो धीरे धीरे हमें कोशिश करनी है। जैसे मैंने अभी व्लॉग्स जैसे शेयर करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इन्फॉर्मेटिव टाइप व्लॉग्स थोड़ा कोशिश भी करती हूँ उसमें। तो जैसे मेरे घर पे मैं अपने मायके पहुंची तो वहाँ पे क्या डॉग था। सो डॉग से स्टार्टिंग में डर रहा था, बट मैंने उसको धीरे धीरे उसको टच करवाया, फैमिलियर करवाया, धीरे धीरे मैंने उसको टच किया, मैंने उसको अच्छे से पकड़ा, उसको अच्छे से खिलाया। तो वो देख रहा उसको चीज़ को कि हाँ मम्मा ये चीज़ कर रही है और ये कुछ भी डर नहीं है और कुछ भी वो कट नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है, कुछ भी नहीं, ये काफ़ी अच्छा है। तो उसको बालों को टच किया, फिर धीरे धीरे मैं उसकी लेकर आ रही, बट वो स्टार्टिंग में जैसे कर रहा, फिर धीरे धीरे उसको मैंने मुक्कू को, मतलब मेरे डॉगी को मैंने उसको गले लगाया। मतलब ये चीज़ तो हमें नहीं करानी है मोस्टली, बच्चे मतलब एनिमल्स वगैरह से थोड़ा दूर रखना है। सो क्या किया, मैंने उसको धीरे धीरे टच करवाया, मैंने टच करके उसको दिखाया, फिर मैंने अपने बेटे को टच करवाया, फिर एंजॉय करने लगा। धीरे धीरे मैंने उसकी थोड़ी सी उंगली उसको टच करवाई तो वो एंजॉय किया उस चीज़ को। फिर धीरे धीरे क्या किया उसने, धीरे धीरे वो खुद उसको पकड़ने लगा और फिर ऐसा दिन आया कि 1-2 दिन बाद वो खुद ही उसकी पूंछ पकड़ने लग गया, उसके साथ एंजॉय करने लग गया। सो आप इस तरीके से उसको हर चीज़ का जो उसकी सेंसरी पावर है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं इसकी मदद से। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो वही मैं सब शेयर कर रही हूँ जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ में बातें करनी है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि हम बातें करें क्या, ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि हम बच्चे से बात तो करना है लेकिन बात करें क्या। तो मैं बताती हूँ आपको कि बात क्या करनी है, क्योंकि हम भी जब मैंने जैसे आपको अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि स्टार्टिंग में जब 1 मंथ या 3 मंथ 1 या 2 मंथ के अप्रॉक्स हमने जैसे नेवी के हॉस्पिटल में थेरेपी ली थी और थोड़ा सा, तो उसमें हमें जो भी जानकारी मिली थी तो उसमें तो उन लोगों ने हमको बताया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ क्वेश्चन की थी कि मैम हमको बात तो करनी है बच्चे से, जैसे आप बोल रहे हैं बातें करो, बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करो, लेकिन बातें हम करें क्या। तो उन्होंने हमें बताया था कि आपको बच्चे के काम में ही घुसना है, आपको बच्चे को रोकना टोकना नहीं है। हम लोग वहाँ पर गए थे। सो हुआ ये था
कि जैसे मेरा शिवांश था तो क्या है वो चीज़ों को पकड़ रहा, जैसे चेयर को खींच रहा, वहाँ पर जो भी चीज़ कर रहा था, तो उन्होंने मतलब मैं उसको रोक रही थी, नहीं ऐसे नहीं करो, टोक रहे थे। सो वहाँ पर जो थेरेपिस्ट थे उन्होंने हमें मना किया, वो जो लेडी थी तो उन्होंने हमको मना किया कि आप बच्चे को टोकना है, कि यही तो गड़बड़ कर रहे हो। तो ये टोकना वोकना नहीं है, क्योंकि बच्चा आपको पसंद ही नहीं करेगा, आपके साथ इंटरेक्ट नहीं होगा बच्चा। क्यों? क्योंकि हम उसको टोक रहे हैं, हर चीज़ के लिए रोक रहे हैं। उसे जो करना है उसे करने दीजिए, और जो भी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट अगर घर में रखी हुई है तो उसको बच्चे की साइड से हटा दीजिए, और बच्चे को जो करना है उसे करने दीजिए, उसका नाम दीजिए, उसको करने दीजिए, बच्चे को एंजॉय करने दीजिए जो भी कर रहा है, और बच्चे के साथ में ही आप भी उसमें घुसिए, बच्चे के साथ में ही घुसिए और उसी में बातें ढूंढिए। अच्छा शिवांश ये कर रहा है, अच्छा शिवांश चेयर चला रहा है, अच्छा शिवांश इसमें बीड्स डाल रहा है, मतलब इस तरीके से उन्होंने हमें बताया था। तो हमें जो भी जानकारी मिली वो मैंने कुछ पहले शेयर किया था, एंड आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करती रहूँगी। ये चीज़ होने के बाद आप लोग कर सकते हैं कि बच्चे के साथ में जैसे टाइम स्पेंड करने की बात आती है तो आप बच्चे के साथ में खेलिए, उसके साथ में डांस कराइए, जैसे म्यूज़िक लगा दीजिए, मतलब ऑडियो वाला, तो म्यूज़िक लगाइए, बच्चे के साथ में डांस करिए, खुद डांस करिए, बच्चे को करवाइए धीरे धीरे, तो अपनी चीज़ों में उसको इन्वॉल्व करिए। या पिकाबू कर सकते हैं, बच्चे के साथ में हाइड एंड सीक खेल सकते हैं। जैसे मैं आपको अपनी वीडियो ये वाली शो करती हूँ एक, तो आपने देखा होगा कि इस वीडियो में मैं अपने बेटे के साथ में किस तरीके से खेल रही हूँ, तो एंड बच्चा काफ़ी एंजॉय कर रहा है। सो अभी तक क्या बच्चे के साथ में कोई बच्चे नहीं हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई खेलने को रेडी नहीं है। पहले के टाइम में क्या होता था, आप नहीं तो कोई ना कोई तो होता ही था, दादी होती थी, दादा होते थे, किसी के साथ में तो होता था बच्चा, तो बहुत सारे वर्ड्स मिलते थे, उनके साथ में खेलता था, बच्चे होते तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता था। अभी यही तो हो रहा है कि वो बच्चा सीख नहीं पा रहा है चीज़ों को। बाहर निकलिए, बच्चे को बाहर लेकर जाइए, घुमाने ले जाइए, पार्क में ले जाइए, पार्क नहीं है तो अदर बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करवाइए, क्योंकि बच्चा बच्चे को देख के बहुत जल्दी सीखता है। इसी वजह से मैं अपने मायके आई थी, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे यहाँ पर चिल्लर पार्टी है जो हमारे घर में बोलते हैं इस तरीके से। सो यहाँ इतने सारे बच्चे हैं जिसकी मदद से मेरा बेटा बहुत जल्दी प्रोग्रेस हुआ उसका, क्योंकि बच्चे को देख के बच्चा सीखता है, बच्चे को उसको देखता है, उसके साथ खेलता है। जैसे बच्चे, मेरा शिवांश खेलता नहीं था किसी बच्चे के साथ में, तो धीरे धीरे इसी वजह से उन जो थेरेपिस्ट के पास भी गई थी तो उन्होंने भी मेरे को, जो स्पीच थेरेपी वाली मैम थी, उन्होंने खुद मेरे को सजेस्ट किया कि आप उसको बच्चे के साथ में क्यों नहीं ले जाते, आपके घर में आप घर लेकर जाइए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि क्वार्टर में मैं अकेली रहती थी। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप घर क्यों नहीं जाते, आप घर जाइए, वहाँ बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होंगे, जहाँ बच्चे हों बहुत सारे, वहाँ पर आप बच्चे को लेकर जाइए, इससे बहुत जल्दी प्रोग्रेस होगा। उन्होंने हमें खुद ये चीज़ सजेस्ट की। सो जो भी लोग थेरेपी करवा रहे हों, तो जैसे थेरेपी वगैरह में काफ़ी कॉस्ट भी लग जाती है। तो मेरे को तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं नेवी एरिया की साइड से थी, तो हमारा कोई भी चार्ज नहीं लगता था। तो बस मैं आप लोगों के साथ जो भी मैंने चीज़ें मुझे सीखने को मिली वो सब मैं यहाँ पे वीडियो में शेयर कर रही हूँ, जिसकी मदद से आप लोग भी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चे की, और उसको जल्दी से बुलवाना सिखा सकते हैं भी घर पर रहकर, क्योंकि बाहर थेरेपी वगैरह लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी लग जाती है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा होगा तो काफ़ी ज़्यादा आई मीन 20 या 30,000 ऐसा लगता ही होगा मेरे अंदाजे से, बाकी मुझे नहीं पता, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। या फिर अगर आप बच्चे को बाहर लेकर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे आप खाना बना रहे हैं या फिर तो सब्जियां वगैरह लगा रहे हैं, तो बच्चे से वो काम करवाइए। जैसे आलू है, प्याज है, तो उसको सीक्वेंस में लगाने को बोलिए, बच्चे को नाम दीजिए, ये आलू है, उसको बताइए पहले, जिससे उसको पता चले कि इसको बोला क्या जाता है ना। तो बच्चे को बोलिए आलू को सीक्वेंस में लगाने के लिए, आलू को आलू की जगह पे रखो, प्याज को प्याज की जगह पे रखो, इस तरीके से आप इसको करवा सकते हैं। और घर पर ही रहकर आपको जैसे और भी फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनके साथ में लेन देन वाला काम करवा सकते हैं। जैसे मोबाइल है, मतलब हर चीज़ का नाम तो आपको देना ही देना है, वोकैबुलरी बिल्डअप करनी ही है। तो आपको जैसे कोई भी है, जैसे मैं खाना खा रही थी एक दिन, तो रोटी जैसे लाना था, मैंने बोला नानी से रोटी लेकर आओ, रोटी नानी को दे दो, नानी को दे दो, जाओ जाओ जाओ। पहले मैंने उसको बताया नानी ये है, नानी नानी, बार बार मैंने उसको रिपीट किया, वर्ड्स रिपीट किए, मैंने उसको बोला ये नानी है, नानी को रोटी दे दो, दे दो रोटी दे दो। तो इस तरीके से उसको पता चला कि हाँ ये इस तरीके से दिया जाता है, ये दादा को दे दो, और ये मुझे दे दो, लाओ मम्मा को दे दो, मतलब मम्मा, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से आप बच्चे को काफ़ी हद तक उसको प्रोग्रेस देख सकते हैं अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बट लंबी हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आप तक इन्फॉर्मेशन कैसे भी करके मैं पहुँचाऊँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाने का, तो मैं कुछ व्लॉग्स भी ले आती हूँ। और एक नेक्स्ट एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, जैसे माचिस की तीली है। माचिस की तीली को आप या फिर किसी पेपर पे आप ड्रॉ करके रख सकते हैं, माचिस की तीली का शेप जैसा, ऊपर डार्क सा और नीचे एक डंडी सी। जैसे मैंने अभी अपनी कॉपी में बना रखा है, जैसे मैं जैसे कि लिख लेती हूँ जो भी चीज़ मुझे आपको शेयर करनी होती है। जैसे इसमें तो मैंने छोटा छोटा सा बनाया है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और जो 2 ईयर से अबव बच्चे हैं उनके साथ में ये एक्टिविटी कर सकते हैं।
तो आप इस तरीके से सीक्वेंस में बच्चे को लगवा सकते हैं, करवा सकते हैं। आप करके दिखाइए और बच्चा भी कोशिश करेगा धीरे धीरे। जैसे थोड़ा सा बड़ा है, जैसे 2 या 2.5 साल का है, तो आप ये चीज़ करवा सकते हैं। छोटा है तो थोड़ा ज़्यादा एडवांस में हो जाएगा वो। फिर 1.5 या 2 साल का है तो आप उसको क्रेयॉन्स भी दे सकते हैं, पेपर स्लेट वगैरह ये सब चीज़ दे सकते हैं, एंड उसको स्क्रबलिंग करवा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे को मज़ा भी आता है ये चीज़ करने में। और उसके जो फिंगर पे पकड़ वगैरह होती है वो भी थोड़ा थोड़ा सीखता है बच्चा। या फिर कॉपी नहीं तो आप वाइट बोर्ड आता है एक, या ब्लैक बोर्ड वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हैं। सो देख सकते हो आप मेरे फेस पे कितना ज़्यादा पसीना आ गया है इस वजह से, क्योंकि मैंने सब कुछ बंद कर रखा है एसी वेसी, जिससे आपके साइड अच्छे से वॉइस आ पाए मेरी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं पसीने में आ गई हूँ, गर्मी बहुत हो रही है। तो इसी के साथ मैं वीडियो बंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी आई थिंक। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे मैं आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ और आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ। जो भी मुझे नॉलेज मिलती है, जो भी मुझे सीखना, मतलब मैं भी कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, तो जो भी मुझे समझ आता है, जो भी मैं अपने बच्चे के साथ में करती हूँ जैसे भी, तो मैं यहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। एंड मेरे व्लॉग्स भी ज़रूर से देखिए, उसमें भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा बच्चे से रिलेटेड। जैसे मैं अपने शिवांश, आप मेरे शिवांश का देख सकते हैं कि मैंने उसको किस तरीके से ट्रेन करती हूँ और किस तरीके से मैं उसको मीन्स कमांड फॉलो वगैरह ये सब उसमें नहीं था, तो वो सब कैसे, तो आने वाले ब्लॉग्स में ये सब चीज़ें आती रहती हैं, छोटी मोटी चीज़ें, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चे का ध्यान रखें।